हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टोन एज, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि स्टोन एज क्या होता है, व्हाट इज स्टोन एज, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, उसके बाद इसके डिविजन्स या फिर पार्ट्स हम बोल सकते हैं। ठीक, उसके बाद जो इसका पहला डिवीजन जो कि पैलियोलिथिक है, उसको बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके फर्स्ट डिवीजन का जो है पैलियोलिथिक, उसके हम तीनों डिवीजन, उसके तीन पार्ट, यानी इसके पहले पार्ट के तीन पार्ट को हम बिल्कुल डिटेल में आज इस वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने ये वाली सीरीज स्टार्ट की थी। थोड़ा रिमाइंड के लिए मैं आपको बता दूं, जिससे आपको थोड़ा इसका आइडिया लग जाए कि हाँ भाई चल क्या रहा है। पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था प्री हिस्टोरिक पीरियड, यही है मेन टॉपिक जिसके अंदर ये सारे स्टोन एज वगैरह आते हैं। ठीक है, इस प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में हमने बिल्कुल डिटेल में पढ़ा था, इसका इंट्रोडक्शन। उस वीडियो को अगर आपको देखना है, अच्छे से समझना है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। इसके हमने दो पार्ट देखे थे, जिनमें पहला था स्टोन एज और दूसरा था मेटल एज। आज की इस वीडियो में हम इसी स्टोन एज को डिटेल में बिल्कुल पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। स्टोन एज, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि हाँ भाई स्टोन एज एक तरीके से एक टाइम है या एक पीरियड बोल सकते हैं इसको, कि एक टाइमलाइन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। और वो किस चीज़ का मतलब टाइमलाइन है कि हाँ भाई यहाँ से यहाँ तक ये है, मतलब बिगिन, शुरुआत इसकी कहाँ से है और ख़त्म ये कहाँ पे होता है। सबसे पहले हमें ये जानना है। ये मतलब स्टार्ट होता है बिगिन्स विद एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस, कि जब से ह्यूमंस अपने अस्तित्व में आए हैं तब से शुरू हो जाता है। या इसको हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट यूज ऑफ स्टोन, फर्स्ट प्रॉपर यूज ऑफ स्टोन से भी ये स्टार्ट होता है स्टोन। और यहाँ से लेकर ये पहुंचता है, इसकी मतलब एंडिंग कहाँ पे आ जाती है कि हाँ भाई ये एंड कहाँ पे होगा। ये एंड होगा, इट एंड्स विद द फर्स्ट यूज ऑफ मेटल। जाहिर सी बात है, मेटल यूज होने लग गया तो फिर मेटल एज चालू हो गई, तो ये स्टोन एज यहाँ पे आके खत्म हो जाता है मेटल के फर्स्ट यूज से। ठीक है, और ये काफी ब्रॉड टाइम है प्री हिस्टोरिक का, काफी बड़ा लंबा टाइम है। ठीक है, क्योंकि काफी समय लग जाता है इनको मेटल पे शिफ्ट होते हुए। ठीक है, तो ये है हमारा स्टोन एज। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि हाँ भाई ये क्या चीज है इसके। अब इसके मेन फीचर्स देखते हैं। फीचर्स ऑफ स्टोन एज। ठीक है, फीचर्स सबसे पहले ये है कि हाँ भाई ह्यूमन यूज। सबसे पहले ये जान लो कि ह्यूमन यूज स्टोन्स फॉर मेकिंग। स्टोन किस लिए यूज करता था ये? हाँ भाई, स्टोन फॉर मेकिंग, कुछ ना कुछ बनाता होगा। वो बनाने वाली चीज क्या थी? टूल्स थे, वेपन्स थे। ठीक है, इन्हीं के कारण, बिकॉज ऑफ दीज, इन्हीं के कारण ये अपनी बेसिक नीड, दे मेट देयर बेसिक नीड, देयर बेसिक नीड्स, अपनी बेसिक नीड इन्हीं के जरिए वो पूरे करते थे। जो कि वो बेसिक नीड कौन कौन सी है वो तो आप जानते ही होंगे। फूड, शेल्टर और तीसरी क्लोथिंग, रोटी, कपड़ा और मकान, ये बात बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनको मतलब कैसे पूरा करते थे ये, कि हाँ बता दो दी कि अपनी बेसिक नीड पूरा करते थे। फूड बाय हंटिंग, शिकार के जरिए।
शेल्टर को मेकिंग हर्ट्स और केव्स, या तो झोपड़पट्टी बनाते थे या केव्स में, केव्स, VES, केव्स, ठीक है, इस तरीके से होता था। और यहाँ पे क्लोथिंग मतलब उस टाइप कोई कपड़ा वगैरह फैब्रिक के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था ऐसा, और था भी नहीं उस टाइम, तो वो क्या करते थे, एनिमल स्किन्स को कपड़ा बना लेते थे। मांस वास खा लिया तो उसकी जो ऊपर की स्किन खाल बच गई, हम उसको लपेट लेते थे, एक तरीके से वो क्लोथिंग हो गई थी इनकी, ठीक है। ये थे इसके मेन फीचर्स। अब बात कर लेते हैं इसके डिविजन्स के बारे में, डिविजन्स ऑफ स्टोन एज। डिविजन्स को जानने से पहले ये देख लेते हैं कि हाँ भाई आर्कियोलॉजिस्ट ने इन्हें किस बेस पे बांटा है। वही बात है ताकि इजी टू स्टडी उसके अच्छे से पढ़ा जा सके। और मेन जो कारण है किस चीज पे बांटा है, बेस्ड ऑन काइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स एंड वेपन्स। बार बार यही बात रिपीट हो रही है तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब वो डिविजन्स देख लेते हैं कि हाँ भाई कितने डिविजन्स में बांटा है, डिविजन्स, ठीक है, 3 डिविजन्स में बांटा है, जिसमें पहला है पैलियोलिथिक एज, दूसरा है मेसोलिथिक एज, तीसरा है नियोलिथिक एज। अब इनको सिंप्लीफाई करके बोलें तो मतलब क्या बोला जाएगा, पैलियोलिथिक एज को बोल देते हैं ओल्ड स्टोन एज, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। मेसोलिथिक को बोल देते हैं मिडल स्टोन एज, और इसको नियोलिथिक को बोल देते हैं न्यू स्टोन एज। अब बात करें इनकी टाइमलाइन की कि हाँ भाई ये कब से कब तक रहे, कितना इनका समय था, वो जान लेते हैं। तो पैलियोलिथिक एज रही थी 35,000 BC से 18,000 BC, ठीक है। और ये 18,000 BC से 7,000 BC, ये थी मेसोलिथिक की। फिर इसकी नियोलिथिक की 8,000 से 2,000 BC, ठीक है। ये इनकी टाइमलाइन है। चलो पैलियोलिथिक को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, जो कि आज की इस वीडियो में हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको बिल्कुल डिटेल में। पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक एज, ठीक है। अब पैलियोलिथिक हमने नाम देख लिया कि हाँ भाई पैलियोलिथिक का मतलब क्या हुआ। सबसे पहले जान लो ये पैलियोलिथिक जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है, जिसमें 2 वर्ड का यूज हुआ है, पैलियो और दूसरा है लिथो, LITHO, लिथो, ठीक है। इन दोनों का अलग अलग क्या मतलब हुआ, पैलियो का मतलब हुआ ओल्ड और इसका लिथो का मतलब हुआ स्टोन, इसलिए इसको बोल देते हैं ओल्ड स्टोन एज, ठीक है, इसी कारण। और इसका मीनिंग हो गया ओल्ड स्टोन एज, ये मीनिंग भी है इसका नाम भी है, या फिर बोल देते हैं प्री स्टोन एज, बात एक ही है, ठीक है, अलग अलग नाम है इसके, ठीक। इसकी कुछ बातें हैं, जैसे ये सबसे पहले जो है सबसे पहले वाला फेज है, अर्लीस्ट फेज है ये, अर्लीस्ट फेज ऑफ स्टोन एज, ठीक है। और आर्कियोलॉजिस्ट ने फिर इसको आसानी से पढ़ने के लिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। वो स्टेज देख लेते हैं। वो स्टेज है, एक है अर्ली पैलियोलिथिक, अर्ली पैलियोलिथिक, फिर है मिडल पैलियोलिथिक, और उसके बाद है लेट पैलियोलिथिक। इन 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। अब इनको हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है हमारा अर्ली पैलियोलिथिक।
अर्ली पैलियोलिथिक। इसको हम अर्लीस्ट अपर पैलियोलिथिक एज भी बोल देते हैं, अर्ली प्री स्टोन एज भी बोल देते हैं, ठीक है। इसकी जो टाइमलाइन है वो है 35,000 BC से 25,000 BC, ठीक है। ये काफी मतलब आपको इस चीज का याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि इनकी टाइमलाइन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, इसको लिखे बिना काम नहीं चलेगा। अब हम मतलब ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई कब और किस टाइमलाइन में ह्यूमन अपीयर हुआ, ठीक है। कुछ ही मतलब रिमेन्स मिलते हैं जिसके बेस पे हाँ भाई हम बोल देते हैं। वो इम्पोर्टेंट क्या है हमारा रिमेन्स, सम इम्पोर्टेंट रिमेन्स जो कि मिले हैं फाउंड, जिनके बेस पे कि हाँ हम कुछ टाइमलाइन सेट कर पाए हैं इनकी, ठीक है। ये वो है सबसे पहले ऑस्ट्रालोपिथिकस अफ्रीकन्स। क्या है? ऑस्ट्रालोपिथिकस अफ्रीकन्स, ठीक है, ये इनका नाम है। इनका जो है मतलब समझा जाता है कि ये अफ्रीका जो है, इनको अफ्रीका के देश वगैरह जो है इनको सबसे पुराना मानते हैं, कंसाइडर्ड द ओल्डेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद है एक दूसरा जावा मैन, जिसका रियल नाम है पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस, पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस। और इसी में एक और है पिकिंग मैन, वो है जावा मैन, ये है पिकिंग मैन, और इसका नाम है पिथिकैंथ्रोपस पिकिनेंसिस, पिथिकैंथ्रोपस पिकिनेंसिस, ठीक है। इनको माना जाता है कि हाँ भाई ये लिव्ड अबाउट 5 लाख ईयर एगो, कि मतलब 5 लाख साल पहले ये रहे होंगे, इनको ऐसे माना जाता है, ठीक है। इसके बाद एक और है, तीसरे हैं हमारे हिडलबर्ग मैन, ठीक है। ये मतलब इनका रिमेन जो है यूरोप में मिला है, जो कि क्या है, जोबोन, जबड़े की हड्डी, जो इसको माना गया है कि वो 3 लाख साल पुरानी, 3 लाख ईयर ओल्ड। ये तीनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं इसकी, ठीक है। अब कुछ इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं, जैसे ह्यूमंस, यहाँ के मतलब इस एज के ह्यूमंस जो है वेपन्स बनाते थे, मेड वेपन्स फ्रॉम वुड से बनाते थे, स्टोन ब्लॉक से बना लेते थे, और हड्डियों से ही बना लेते थे, बोन से, मांस वास खा के जो हड्डी बच गई कि हाँ भाई उनका भी ये यूज कर लेते थे, ठीक है। फिर कुछ फैक्ट्स मतलब इनकी लाइफ के बारे में पता चलते हैं कि ये जो है अपना पीपल लिव अंडर स्काई, कि मतलब एक तरीके से वो ऊपर हमने पढ़ा था कि हाँ भाई स्टोन एज के बारे में 3 हैं तो वो केव्स या हट्स में रहते थे, लेकिन इसमें अर्ली वाले में ये चीज नहीं थी कि ये मतलब ओपन स्काई के अंदर रहते थे, लिव अंडर ओपन स्काई, ना कोई केव्स। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इनमें तीनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये ओपन स्काई के अंदर रहते थे। और इनका जो मेन लाइवलीहुड था, वो था इनका हंटिंग। ये भी आपको ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मिडल पैलियोलिथिक की, एक सेकंड। मिडल पैलियोलिथिक में क्या है
कि इसको मतलब अपर पैलियोलिथिक एज भी बोल देते हैं और मिडल ईस्ट प्री स्टोन एज भी बोल देते हैं। ठीक है, इसकी टाइमलाइन देखें तो 25,000 से 20,000 BC। ठीक, उनके ह्यूमंस को पिकिंग मैन बोल देते हैं, जो भी है। इसके जो ह्यूमंस हैं, इस टाइमलाइन के में जो ह्यूमन हैं, उनको बोल देते हैं नियंदरथाल। नियंदरथाल ह्यूमंस कि मतलब इसमें जो ये है, इस वाली एज में सबसे इम्पोर्टेंट बन गए हैं, इम्पोर्टेंट इन दिस एज। और ये जो है नियंदरथाल ह्यूमंस कंप्लीटली डिपेंड थे, कंप्लीटली डिपेंड ऑन नेचर, डिपेंड ऑन नेचर। किस लिए? फूड के लिए। और ये फूड मतलब कैसे क्या प्राप्त करते थे? 2 वेज थे इनके। 8 वाइल्ड फ्रूट्स, जंगली फल खा लिए, या एनिमल हंटिंग, हंटिंग एनिमल्स। और याद रखना इसमें ये बात, उसमें जो है हंटिंग करते थे वो, तो वो अकेले अकेले जाते थे। इसमें अकेले भी जाते थे, लेकिन फिर उन्होंने ग्रुप्स में भी जाना चालू कर दिया, ग्रुप्स भी बन गए। ठीक है, और इस टाइम के आपको ध्यान रखना है कि जो ये मिडल पैलियोलिथिक है, एक मिनट में लिख देता हूँ, मिडल पैलियोलिथिक, इसमें जो है हमारे डेंजरस बड़े और खतरनाक जानवर इस टाइम के कौन से थे? एनिमल्स। वो थे हमारे मैमथ्स, वो जो हाथी जैसे दिखते हैं लेकिन उनसे काफी बड़े रहते हैं, और उनके बड़े बड़े वो दांत रहते हैं। ठीक है, भालू, बियर्स, राइनोज, गैंडे, लायन, शेर, ये उस टाइम में काफी ज्यादा डेंजरस थे। इनसे बचने के लिए, इन सभी जानवरों से बचने के लिए, ये जो हमारे मिडिल पैलियोलिथिक के नियंदरथाल थे, इन्होंने मतलब कंट्रोल करना सीख लिया था फायर को। दे लर्न टू कंट्रोल फायर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। खाना पकाने के लिए नहीं, इन्होंने बस अपनी रक्षा करने के लिए इन जानवरों से फायर को कंट्रोल करना चालू कर दिया था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, फायर को कंट्रोल करना चालू कर दिया था इन्होंने। ठीक है, अब जो है, अब यहाँ पे बात आई कंट्रोल करना। और जो अर्ली पैलियोलिथिक है उसमें जो पेकिंग मैन है, ये आपको ध्यान रखनी है। पैकिंग मैन, उसने मतलब एक तरीके से बस पता था उनको, ओनली नो अबाउट फायर, ओनली न्यू अबाउट फायर। उन्होंने सिर्फ उनको आग भेगी, आग ऐसी दिखती है, वो है, पर ये कंट्रोल नहीं कर सकते थे, ये नहीं कंट्रोल कर सकते थे। बस हाँ भाई जानते थे कि हाँ भाई ये आग नाम की भी कोई चीज होती है, लेकिन ये कंट्रोल नहीं कर पाते थे। फिर इसी में मिडल पैलियोलिथिक में लोगों ने, अब मैंने बताया कि हाँ उसमें तो अकेले अकेले जाते थे, इसमें ग्रुप में भी जाना चालू कर दिया। तो पीपल ने, जो भी थे नियंदरथाल ह्यूमंस, स्टार्ट लिव इन ग्रुप्स। अब जाहिर सी बात है, ग्रुप्स में रहेंगे तो इनका एक चीफ भी होगा, चीफ होगा तो ये रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन, सभी इसको काफी रिस्पेक्ट से ट्रीट करते थे, एवरीवन। ठीक है, यहां से माना जाता है कि मिडल पैलियोलिथिक से सोशल लाइफ फेज स्टार्ट होता है। ये डायरेक्ट एक नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाँ भाई सोशल लाइफ फेज स्टार्ट कहाँ से होता है? तो मिडल पैलियोलिथिक से। ठीक है, फिर एक और चीज है इनकी जो आपको याद रखनी है, ये मतलब डेड जो मर जाता था, मृत्यु को जो है ब्यूरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट, दफनाने का सिस्टम ये चालू कर देते हैं। और जो है इनका मतलब कुछ ऐसा था कि हाँ भाई ये बॉडीज को एक स्पेशल पोजीशंस में रखते थे। ये बॉडी जैसे नॉर्थ साउथ कुछ कर देते होंगे, कुछ भी, मतलब ये पक्का नहीं है, लेकिन एक स्पेशल पोजीशन में रख देते थे। और ये जो है उनके साथ, बॉडी के साथ टूल्स और फूड को भी प्लेस कर देते थे। ठीक है, ये माना जाता है। ये था हमारा मिडल पैलियोलिथिक।
अब है हमारा लेट अपर पैलियोलिथिक या फिर लेट पैलियोलिथिक भी बोल देते हैं। इसकी टाइमलाइन देख लेते हैं, 20,000 से 10,000 BC। ठीक है। अब एक ये भी बात याद रखनी है, ये अभी भी डिपेंडेंट थे हंटिंग पे, स्टिल डिपेंड ऑन हंटिंग, कि मतलब पूरा ये बीत गया। हाँ भाई, पैलियोलिथिक इसके तीनों स्टेज बीतने हैं, लेकिन अभी तो कोई फार्मिंग नहीं, नो फार्मिंग, नो एनिमल रियरिंग। ये बात आपको ध्यान रखें, नो एनिमल रियरिंग। ठीक है। ओनली डिपेंड ऑन हंटिंग एंड वाइल्ड फ्रूट्स। ठीक है। और लेकिन एक फर्क आया था, डिफरेंस क्या था? डिफरेंस था कि मतलब लाइफ मोर एडवांस हो गई थी, मोर एडवांस, पहले से काफी एडवांस हो गई थी। वो कैसे? मटेरियल बढ़ गए थे कि हाँ भाई, मटेरियल फॉर वेपन, जैसे स्टोन, आइवरी, हाथी दांत, हॉर्न, सींग वगैरह और बोन्स, इस तरीके से हो गए। और फिर इनसे तो ये हथियार बनाते थे पहले सिर्फ नीड के अनुसार कि हाँ भाई शिकार का हथियार बना दिया, कुछ भी वो बना दिया। नए जो है वेपन्स बने, न्यू वेपन्स इन्वेंटेड। और वो वेपन कौन से थे? बो, धनुष और बाण, बो एंड एरो, धनुष बाण बनाना चालू कर दिया इन्होंने। हरपून, वो फिशिंग रोड को बोल देते हैं, फिशिंग के लिए इन्होंने हरपून बनाना चालू कर दिया। ये काफी नोटेबल, मतलब मेन चीज यही है इसमें कि हाँ भाई फर्क क्या आया। और हमारी फाइन आर्ट्स के नजरिए से देखा जाए, अभी मेन चीज आई है ये, केव पेंटिंग स्टार्ट हो गई थी, केव पेंटिंग स्टार्टेड। और स्टार्ट क्या हुआ, मोस्टली जो भी ये बनाते थे हंटिंग सीन मोस्टली होते थे, सीन्स। अब देखो डायरेक्ट एक क्वेश्चन फाइन आर्ट के नजरिए से पूरा का पूरा एक क्वेश्चन बनाता है कि हाँ भाई केव पेंटिंग, फर्स्ट पेंटिंग एक तरीके से मतलब बननी क्या चालू हो गई थी ये केव पेंटिंग, तो ये मतलब इसमें लेट पैलियोलिथिक में चालू हो गई थी। ठीक है। इसमें मतलब पेंटिंग में अपना इन्होंने आर्टिस्टिक टैलेंट दिखाना चालू कर दिया। रॉक्स पे पेंटिंग बनाते थे, फिर बोन को कार्व करने लग गए, कार्व बोन, और आइवरी के, हाथी दांत के टूल्स बनाने लग गए थे ये, औजार। ब्यूटीफुल फिगर्स भी बना देते थे कई बार, ब्यूटीफुल फिगर्स। और आइवरी पे तो कार्विंग करते ही थे। क्ले के स्कल्पचर भी चालू कर दिए थे इन्होंने। आप देखो एक बार में कितना डेवलपमेंट आ गया था इसमें। ठीक है। अब जो ये मतलब इन्होंने पेंटिंग बनानी चालू कर दी कि हाँ भाई इनकी पेंटिंग कुछ इंपॉर्टेंस भी रही होगी हमारे लिए, इंपॉर्टेंस ऑफ देयर पेंटिंग्स, वो देख लेते हैं जो कि मेन है। फर्स्ट प्रूफ ऑफ ह्यूमन कल्चरल डेवलपमेंट बन जाता है ये। ठीक है। फिर ये मतलब अपनी क्रिएटिव पावर को दिखाते हैं, क्रिएटिव पावर का ये सिंबल बन जाता है, सिंबल। एंड इनर थॉट्स, जो इनके अंदर के विचार थे ऑफ ह्यूमंस को, मतलब एक बार ये बयां करने की हाँ भाई उनके उस टाइम के लोग क्या सोचते थे वगैरह वगैरह। कोई नेम मेंशन नहीं है, कोई डेट मेंशन नहीं है, इसलिए एग्जैक्ट टाइम पता लगाना तो मुश्किल है, अंदाजा लगाया जा सकता है। और मतलब इस एज का जो कल्चर था, जो संस्कृति थी, जो सब कुछ थे कल्चर, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। चिंता मत कीजिए, इन 3 पार्ट्स को मतलब डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इनका नाम जान लीजिए। एक तरीके से क्या पता क्वेश्चन आ जाए, वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता लेकिन आ सके तो उस रिस्क को हम नहीं ले सकते, तो उसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं ताकि नजरों में रहे। वो पहला है
ओरिग्नेशियन, दूसरा है सोलुट्रियन, तीसरा है मगदालिनियन,